जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है उसमें आपको 100% ये पेपर देखने को मिलेगा। ऐसा पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों की जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये प्रश्न, आपकी त्रैमासिक एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि पूछा जाएगा। इस पर आप वेरी मोस्ट लगा लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों की को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, किसने? कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर लीजिए। 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर, चार्ल्स वुड के नोट के आधार पर, राजा राम मोहन राय के आवेदनों के आधार पर, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर 1835 शिक्षा अधिनियम आधारित था। किस पर? थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर क्या था? 1835 का शिक्षा अधिनियम। पृथ्वी पर मानव उपयोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है, यानी कि कितने प्रतिशत जो मानव उपयोग कर सकता है जल? तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा लगभग 1%। कितना प्रतिशत? लगभग 1%। जल ही जीवन है, ये व्यर्थ ना बहना पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 4th और 5th वाला भी। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। जो आदिवासी समुदाय है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाने वाली भाषा है? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, संथाली इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। संथाली किसमें बोली जाती? आदिवासियों में बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, देखिए, अंग्रेजों ने आदिवासियों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया। तो इसमें आपको बताना रहेगा जंगली और बर्बर, आपको बताना है जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया। किसके रूप में वर्णित किया था? अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली और बर्बर के रूप में। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस, जो चर्बी वाले कारतूस थे, चर्बी वाले कारतूस आपको बताना है। ठीक है, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण बना था वो चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करना था। हवा एक सर्वव्यापक संसाधन है जो खालिस्तान पाई जाती है। तो इसमें आप बताएंगे सभी जगह पर, हवा सभी जगह पर पाई जाती है, सभी जगह आपको फील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आदिवासियों को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जनजाति भी कहा जाता है। आदिवासियों को क्या कहा जाता है? जनजाति। ठीक है, या फिर आप एसटी लिख सकते हैं, जनजाति ऐसे। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की खालिस्तान सुविधाओं से होता है। तो इसमें आपको मूलभूत लिखना रहेगा। किससे होता है? मूलभूत सुविधाओं से होता है।
मूलभूत सुविधाओं से, जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपकी स्क्रीन के सामने है, वो पूछा गया है कमलकारी प्रिंट कहाँ तैयार किया जाता है। तो ये आप अपने नोट्स में से इन्हें याद करके जाएंगे। देखिए, जो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे जो पेपर हैं हमारे द्वारा आपको बता दिए जाएंगे, जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।